बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। बरेली से मिल रही है, जहां मास्क नहीं लगाने पर गोली मारने की खबर है। बैंक के गार्ड ने रेलवे कर्मचारी को गोली मारी है। गंभीर रूप से ये घायल कर्मचारी है, जिला अस्पताल में भर्ती है इस वक्त। आरोपी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जंक्शन रोड पर बैंक मौजूद है। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह मामला है, जहां गार्ड ने एक बैंक कर्मचारी को गोली मार दी। रेलवे कर्मचारी है ये, जिसे गोली लगी है, जिसे आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बैंक के गेट पर गोली मारने के बाद किस तरीके का माहौल हो गया, जरा देखिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। अनूप का फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, बताइए क्या है ये मामला और अभी कर्मचारी की स्थिति कैसी है जो अस्पताल में भर्ती है? देखिए, ये रेलवे कर्मचारी है और बैंक में गया था, अपनी पासबुक पे एंट्री कराने के लिए बैंक पहुंचा था, लेकिन मास्क नहीं पहने था, जिस वजह से उसको बैंक से लौटा दिया गया। उसके बाद फिर वो बैंक जो कर्मचारी था वो मास्क लगा के आता है। उसके बावजूद जो गार्ड है वो अंदर नहीं जाने देता है और किसी से कहासुनी हो जाती है, और जिसके बाद जो गार्ड है वो उसके गोली मार देता है। फिलहाल गंभीर हालत में पुलिस ने उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। रेलवे कर्मचारी है, ये टेक्नीशियन के पद पर रेलवे में है। राजेश इनका नाम है और जंक्शन रोड कॉलोनी। पुलिस क्या बता रही है? इस गार्ड से पूछताछ में क्या बता रही है? देखिए, पुलिस अभी हिरासत में लिया है। पुलिस का एसएसपी का कहना है कि आरोपी जो गार्ड है उसको हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी एसएसपी का कहना है पहला ध्यान हमारा जो घायल है उनका इलाज कराने में है, वो ठीक हो जाए। बाकी गार्ड से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने फौरन ही मौके पे जाकर सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल ये गंभीर मामला है कि मास्क नहीं लगाने पर अगर गोली मार दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है बैंक के गार्ड का। इस तरीके से अगर इस तरीके का व्यवहार होता है तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो बिल्कुल अनूप, क्या बैंक के कर्मचारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस तरीके का गार्ड है? क्या ये मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं? और बैंक के कर्मचारियों की अपनी क्या राय रही है? और कोई बैंक जाने से पहले इस तरीके से डर जाएगा? जो गार्ड मौजूद है उसके हाथ में बंदूक है और वो गोली इस वजह से चलाएगा कि किसी ने मास्क नहीं लगाया। बैंक के लोग क्या कह रहे हैं, जो वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं? जी, बैंक के जो अधिकारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि उनको नहीं पता कि अचानक से एकदम क्या हुआ, किस बात को लेकर कहासुनी हुई और सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। तो जो बैंक के कर्मचारी हैं वो लगातार बचते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है वो गेट के बाहर हुआ है। गेट के बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और वहीं पर गोली चली है। तो फिलहाल उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी, बैंक कर्मचारियों ने, और सूचना देने के बाद अब जो अधिकारी हैं मौके पे पहुंचे हुए हैं, एसएसपी मौके पे पहुंचे हुए हैं, आईजी मौके पे पहुंचे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आपने कहा कि वो शख्स पहले आता है बिना मास्क के, फिर कोई बात होती है, वो दोबारा जाता है मास्क पहन के आता है। इस दरमियान क्या किसी को कोई बातचीत का अंदाजा नहीं है और बैंक कर्मचारियों को ना पता हो? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं टाल मटोल का रवैया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक कर्मचारी भी जांच के घेरे में आते हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। एसएसपी का कहना है कि बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये गार्ड कितने समय से यहाँ पे मौजूद था और इसका आपराधिक इतिहास तो कोई नहीं है, इन सब चीजों को खंगाला जाएगा। अब फिलहाल पहला काम जो है वो घायल का इलाज का है और घायल की जो स्थिति है राजेश की वो अनूप, घायल का इलाज चल रहा है, लेकिन ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जाएगा। बैंक जाते हैं लोग, बैंक लोगों के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। आप बैंक के दरवाजे पर जल्लाद नहीं लगा सकते हैं जो गोली चला दे अपनी मर्जी से और बैंक कह दे कि हमें कुछ नहीं पता है, हम तो बैंक के भीतर थे। अब जब बाहर हो रहा है, जो भी घटनाक्रम हो रही है वो नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर तो बैंक में अगर डाका पड़े तो भी ये गार्ड पे किनारे लगा के अपने आप को साइड कर लेंगे। इसमें पुलिस सख्ती से क्या पूछताछ कर रही है, उस गार्ड से पूछताछ कर रही है, उस गार्ड का बैकग्राउंड क्या है? ऐसे तो नहीं किसी को भी गार्ड बनाया होगा इस बैंक में। जी बिल्कुल, यही सब चीजें हैं, यही पहलू है कि कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बैंक का जो ग्राहक होता है वो बैंक जाता है और बैंक में जो पैसा जमा करता है उसके लेन देन से ही बैंक कर्मचारियों की भी जो सैलरी है या उनके खर्चे वो भी निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक के जो ग्राहक है उनके प्रति बैंक की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस तरीके की जो स्थिति होती है कहीं ना कहीं शर्मिंदा करती है बैंक कर्मचारियों। बिल्कुल, और अगर विवाद बढ़ रहा था तो तत्काल पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया?
गोली चलाने से पहले, इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले क्या बैंक के कर्मचारी, वहां पे जिम्मेदार मैनेजर होता है, फ्लोर मैनेजर होता है, इतनी सारी चीजें होती है, बावजूद इसके क्या मैनेज कर रहे थे? एक कस्टमर को गोली लग जाती है। आपका शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। और जरा इन तस्वीरों को देखिए जहां तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गार्ड खड़ा है, ये गार्ड गोली मारकर वहीं खड़ा है और बहसबाजी चल रही है। गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं है, तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। यहाँ कोर्ट है, इंसाफ चल रहा है, कोई बात नहीं, ये भी जेल जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, मैनेजर कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं? बैंक के बाहर कुछ भी हो जाए, अभी भूकंप आए तो अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, किसी दूसरे की जान जाए तो बैठे रहेंगे अंदर। बेहद गंभीर मामला है। इस पूरे मामले पर जरा आप इस विजुअल को देखिए, ऑडियो सुनिए, तस्वीरों को देखिए और जो बातें चल रही हैं वो बेहद गंभीर है। गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं है, तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। बैंक ऑफ बड़ौदा बरेली का ये मामला, कोतवाली थाना क्षेत्र जंक्शन रोड पर ये बैंक मौजूद है। तुमने गोली कैसे चलाई? गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं है, तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। मामला यहाँ सिर्फ एक गार्ड का नहीं है, पूरे माहौल पे कैसे शांत बैठे हैं जिम्मेदार लोग। क्या किसी के फोन, हाथ में फोन नहीं था कि पुलिस को सूचित किया जाए? यहाँ पर बात विवाद और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, गार्ड गोली मार रहा है और वीडियो में खड़ा होकर बयान दे रहा है, कह रहा है ये भी जेल जाएंगे, और ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे लोग। ये कमाल है। बलरामपुर से बड़ी खबर मिल रही है, भीषण सड़क हादसा पेश आया है। बाइक को बचाने के चक्कर में कार पलट गई है। कार सवार सभी 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये सभी 6 लोग गोंडा के बताए जा रहे हैं। महाराजगंज के लौकहवा के पास ये हादसा पेश आया है। कार सवार सभी 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गोंडा के निवासी हैं मृतक। दर्दनाक हादसा, जहां बाइक को बचाते बचाते कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार पलट गई। कार में सवार 6 लोग थे जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये सभी 6 लोग गोंडा के हैं। बलरामपुर में यह भीषण सड़क हादसा, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ा और कार में सवार 6 लोगों की जिंदगी खत्म। ये सभी 6 लोग गोंडा के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि एक बाइक को बचाने के लिए कार का बैलेंस बिगड़ गया और सभी 6 लोग मौके पर दम तोड़ देते हैं। महाराजगंज के लौकहवा के पास यह हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा बलरामपुर में।